तो वेलकम बैक एवरीवन। आज है डे 41 और सही बताऊं ना तो आज फिर से मैंने इस वीडियो को कम से कम 5 से 7 बार रीटेक कर रहा हूं, ठीक ना, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस वीडियो में क्या बोलूं। ठीक, ये वीडियो ज़्यादा एडिटेड होती नहीं, तो हो सकता है आपको डोपामिन ना मिले, तो मे भी आप वीडियो छोड़ के भाग सकते हो, क्योंकि आज जो मैं बोलने वाला हूँ ना वो हो सकता है आपके बिलीव्स को बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचाए, कुछ चैलेंजिंग दे आपके बिलीव्स को, जो आप विश्वास करते हो, जो आप मान्यताएं अपने अंदर बना करके बैठे हुए हो सकता है वो आपके बिलीव्स को चैलेंज दे ना। तो ये वीडियो ज़्यादा एडिटेड होती नहीं, ये सारी वीडियोस जो मैं इस चैनल पे अपलोड करता हूँ, तो हुस हास दुनियादारी की साउंड इफ़ेक्ट्स होती नहीं जो आपको डोपामिन दिलाए। जो कुछ भी साउंड है सब नेचर का ही साउंड है, इधर नदी बह रही है, इधर पक्षियाँ चहचहा रही, बस उसी का साउंड है। तो आते हैं अब मेन टॉपिक पे आज के। अब इसके बाद मैं दोबारा रीटेक करूँगा नहीं, तो मे भी हो सकता है कि आप जो कुछ भी नॉलेज ग्रैप्स करना चाहते हो इस वीडियो के ज़रिए कर लो। बीच बीच में थोड़ा अटकता हूँ, एडिटेड करता तो नहीं, तो कट भी नहीं करता, तो अब आपकी बारी, आप देखोगे या नहीं तो देख लो अपना। तो अब मैं जो मेन टॉपिक की बात करने वाला हूँ वो है, एक रील आई थी 1 महीना पहले मेरे फीड पे इंस्टाग्राम के, आचार्य प्रसाद जी की थी, और उसमें उन्होंने क्या मस्त सी बात बोली थी। ऐसा नहीं है कि जब तुम कमाने लग जाओगे तो घर वाली तुम्हारी बात सुनने लगेंगे। तुम बेरीड़ हो, तुम्हारी हिम्मत ही नहीं होती सच के सामने खड़े होने की, तुम्हारे टांगे कांपती हैं। भगत सिंह 1 रुपया ना कमाते हो फिर भी पूरा देश सुनता था उनकी। और बात में इतनी गहराई छुपी है ना, मैं क्या बोलूँ। हम अपनी लाइफ को लेकर के बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं कि मेरी लाइफ दूसरों से बहुत ज़्यादा क्या अलग है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। लेकिन यदि आप हमारे क्रांतिकारियों के एक बार देखो, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, महात्मा गांधी, जितने भी क्रांतिकारी थे उन सब की एक बार, विवेकानंद, ठीक ना, जितने भी लोग हैं, रानी लक्ष्मीबाई, हमारे इतिहास में यदि जाओगे ना भारत के, उनके एक बार सोच के देखो यार, आप पाओगे ही नहीं कि उनके पास कोई मजबूरी नाम की चीज़ भी थी। तो हमारे साथ ये क्या हो रहा है फिर, हमारी जनरेशन के साथ, कि इतना सारा मतलब इतना ज़्यादा डिप्रेशन भरा हुआ है इस जनरेशन में। सब के सब दिल टूटे हुए फिर रहे हैं। स्टेटस भी जा कर के दूसरों के देखोगे इंस्टाग्राम रील्स पे, स्टोरी पे, जिसको देखो सैड स्टेटस, सैड स्टेटस, सैड स्टेटस, सैड स्टोरी। कंप्लेन बहुत करते हैं हम लोग, ठीक, यही है ना। तो हमारी जनरेशन में ऐसा क्या फॉल्ट है यार कि जिसको देखो सब कंप्लेन में लगे हुए हैं। लेकिन हमारे क्रांतिकारियों के एक बार देखो तो उनके चेहरे पर एक बार देखोगे तो आपको मजबूरी नाम की चीज़ दिखाई नहीं देगी। उन्होंने मौत कबूल कर लिया लेकिन सच को कभी पीठ नहीं दिखाया ना। माइंड सेट को उनके एक बार देखोगे ना, एक बार याद करके देखो उनको, और एक बार अपने से एक बार कंपेयर करके देखो, आपको शर्म आएगी। सही बता रहा हूँ कि मैं अपने आप को किससे कंपेयर कर रहा हूँ। एक वो थे और एक हम हैं। एक चीज़ आप देखोगे, एक बार सर्च करना ना गूगल में जा कर के, एवरेज स्क्रीन टाइम आप पाओगे 4 घंटे के आसपास है, 4 साढ़े 4 घंटे के आसपास। हम लोग सोचते हैं कि दिन में सुबह उठते हैं, शाम तक, हाँ मतलब जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसको सुनना, ठीक ना। हमें पता नहीं सबकॉन्शियसली लगता है कि हमारे पास टाइम नहीं है कोई भी चीज़ करने के लिए, लेकिन ये गलत बात है, ये झूठ बात है। वरना गूगल पे जाते ही स्क्रीन टाइम लिखोगे एवरेज, तो 4 घंटा कैसे, ये 4 घंटा कैसे आ गया सबके पास एक्स्ट्रा टाइम।
चलो मान लेते हैं कई लोग एडिटिंग भी करते हैं, कुछ लोग काम भी करते हैं, लेकिन आप खुद देखो ना अपने मोबाइल की स्क्रीन टाइम पे जा कर के, मैं गारंटीड के साथ कहता हूँ 6 से 8 घंटे ज़रूर होंगे। उतना टाइम बहुत है यार। फिर लोग इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डालते हैं कि मेरी लाइफ कोई नहीं समझता। ना भाई, आप खुद नहीं समझ रहे हो अपनी लाइफ को। सेल्फ़ रिस्पेक्ट नाम के एक से एक रील्स डालेंगे, एक से एक स्टोरीज डालेंगे कि सेल्फ़ लव, सेल्फ़ ठीक ना, समझ रहे हो ना। लेकिन जब सेल्फ़ लव होता तो क्या वो जितना भी टाइम था जिसको फ़ोन पे हमने स्पेंड कर दिया, सेल्फ़ लव होता तो क्या हम उसको कभी स्पेंड भी करते? एक रील वैसे भी एक और आई थी मेरे इंस्टाग्राम पे, ठीक ना। ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल इस बात को बोलूँ तो कई लोग ऑफेंड हो जाएंगे। तो जो मैं बता रहा हूँ एक बार सुनना, ठीक ना। क्या एक रील आई थी मेरे इंस्टाग्राम पे हनुमान जी को लेकर के, ठीक ना। उनके जय हनुमान बस ऐसे ही कुछ आई थी, ठीक ना, रील। और मैंने सोचा कि चलो इसके कमेंट सेक्शन में जा कर के देखते हैं। मैं गया। हनुमान जी देखो एक ऐसा प्रतीक है ना कि शरीर तो जानवर का है, लेकिन वैल्यू डिसाइड होती है यहाँ से। मुझे नहीं पता कि हनुमान, अब देखो जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक ना, अभी अटक अटक के बोल रहा हूँ, तो जो मैं क्लियरिटी के साथ बोल रहा हूँ उसको सुनना। हनुमान जी का मतलब क्या है कि हमारा शरीर भले ही जानवरों वाला है, लेकिन हमारी वैल्यू डिसाइड होती है यहाँ से। मैंने इंस्टाग्राम को उसी रील पर जा कर के देखा, वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही जो आते हैं ना नॉर्मल वाले, जय हनुमान लिखना, ऐसे ही कुछ रील्स आया था, ठीक ना। एक बार पता नहीं कैसे आ गया, बस रेंडमली आ गया मेरे इंस्टाग्राम फीड पे। कमेंट में मैं जा कर के देखा, वहाँ पर लोग लिख रहे थे हनुमान दादा, मेरे हनुमान दादा। मैं देख करके शौक हो गया यार। इतने जिस चीज़ का ये जो चिन्ह है, जो जिस लेवल के, मतलब कि हनुमान जी को जिस चीज़ के लिए, जो आप शुरू ही देखो ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ये 5 शब्दों में कितना बड़ा डीपनेस छुपा है पता भी है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। आपको लगता है क्या, बताओ मुझे एक बार, कि किसी आपको ऐसा कभी लगा, मतलब बायोलॉजी में आप जाओगे तो आपको कभी लगेगा कि किसी इंसान का शरीर बंदरों वाला है, और फिर मतलब इंसान और बंदर का कॉम्बिनेशन आपको लगता है कि भी इतिहास में कभी रहा भी होगा? कोई एविडेंस मिलता है? नहीं। तो फिजिकली कोई ऐसा जीव में मुझे नहीं लगता कि एग्जिस्ट भी करता होगा। लेकिन जो उनका जो चिन्ह है, जो प्रतीक है हनुमान का, उसको समझने की कोशिश करना एक बार। उनका संदेश यही है कि हमारा शरीर भले ही जानवरों वाला है, हम क्या है, जानवर ही तो हैं, शरीर से क्या है, हमारे अंदर खून दौड़ रहा है, मांस से, यही सब तो है, बायोलॉजी है, जानवर ही तो हैं, क्या है। लेकिन हमारी वैल्यू डिसाइड होती है यहाँ से, यहाँ। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ये 5 लाइन समझने में ही लोगों को पता नहीं क्या दिक्कत होती है। और वहाँ पर कमेंट सेक्शन में जाकर लिख रहे हैं हनुमान दादा, जैसे उनका कोई बचपन का बिछड़ा हुआ कोई भाई हो, उनका कोई छोटा भाई हो। अरे यार, इतने बड़े प्रतीक को हनुमान दादा बोल रहे हैं। मेरे हनुमान दादा। और इमोजी डालेंगे एकदम, वो दिल रहता है ना चेहरे के आसपास, वैसे उसको डालेंगे। जय मेरे क्या 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 देखना कमेंट क्या रहता है, हनुमान, जय हनुमान दादा, या फिर जय हनुमान, कुछ वैसे लिख देंगे और आसपास दिल वाले इमोजीज डाल देंगे, एकदम स्माइल टाइप का, ठीक है ना। उनको इस हनुमान जी के चिन्ह जो संदेश बताने की कोशिश कर रहे हैं, उनको उनसे कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन पता नहीं क्या माइंडसेट लेकर के बैठे हुए हैं कि वो तो मेरे चचेरे भाई हैं। उनको भी बस अपने जैसा ही बना दिया। इसलिए मैंने बोला था, अपने को बड़े लोगों से एक बार कंपेयर करके देखोगे, जो इतिहास में जो क्रांतिकारी थे, शर्म आएगी आपको।
और ये जितने भी लिखने वाले थे कमेंट्स, वो बिल्कुल ऐसे ही लिख रहे थे जैसे अपने जैसा ही बना दिया उन्होंने हनुमान जी को भी। वाह। यार मैं क्या बोलने आया था इस वीडियो में, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सोचा था पहले कि बहुत कुछ बोलूँगा, मैं भूल गया। चलो दूसरे दिन जा कर के बोलूँगा।